अरे वाह, खाना लेकर आ, बहुत जोर की भूख लगी है। ठीक है। कफन ये क्या है? क्या ये? डर क्यों रहे हो? दुनिया में कोई भी आबे हयात पीकर नहीं आता। आज अगर मेरी मौत है ना, तो कल आप भी मरेंगे। क्या खा लिया तूने? ये क्या बहकी बहकी बातें कर रही है तू? आपने ही कहा था ना कि या तो माँ बेटी की रुखसती पे रोएगी या फिर बेटी माँ की मौत पे। तो ये ले कफन, पहना दे मुझे और जान से मार दे, क्योंकि बेटी तो अब नहीं मिलेगी आपको। भगा दिया मैंने उसे। अपने हाथों से बनाई है तुम्हारे लिए। पी के बताओ कैसी है। बच्चों, मुझे बहुत डर लग रहा है। प्लीज अब्बा को नहीं पता चलना चाहिए कि मैं यहाँ पे हूँ। रीबा, सगी बहन हूँ तुम्हारी, दुश्मन नहीं जो तुम्हें कुएं में धक्का दे दूंगी। अच्छे से जानती हूँ मैं, फरहाद सब कुछ बता चुका है मुझे कि अब्बा ने 50 लाख में बेच दिया तुम्हें और किसी बुड्ढे से शादी कराना चाहते हैं जबरदस्ती, जिसका जवान बेटा है तुम्हारे जितना। अब सोचो ना, अगर मैं ना होती तो तुम किसका दर खटकाते? तुम यहाँ पे बिल्कुल सेफ हो। जब तक मैं हूँ तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। बच्चों, मुझे आज यकीन हो गया कि आप ही मेरी बहन है। ठीक कहते हैं लोग, इंसान अपने अल्फाजों से ही पहचान पाता है। कायनात की सबसे महंगी चीज एहसास है, जो किसी इंसान में नहीं होता। आप मेरे बुरे वक्त में काम आई है। अल्लाह ताला आपकी हर मुराद पूरी करे बच्चों। समझो मेरी मुरादें पूरी हो गई। सुनैना, सुनैना, अरे सुनैना, कहाँ हो तुम? जी असद, क्या हुआ? मेरी पिंक कलर की शर्ट कहाँ है जो लास्ट ईयर में शिकागो से लाया था? आप पिंक शर्ट पहनेंगे? तो क्या मैं पिंक कलर नहीं पहन सकता? नहीं नहीं, पहन सकते हैं। मेरा मतलब है तो कि फिर पूछ क्यों रही हो? ये क्या बात हुई? क्या हो गया असद, आप इतना सीरियस क्यों हो रहे हैं? तुम हमेशा मुझे निगलेक्ट करती हो और फिर कहती हो कि मैं सीरियस क्यों हो रहा हूं। मैं आपको बिल्कुल भी निगलेक्ट नहीं कर रही हूँ। इनफ इज इनफ। अभी जाओ, जाकर शर्ट ढूंढो और इस्त्री करवाओ। मीटिंग में पहुंचना है मुझको। तुम्हारी बकवास सुनने का टाइम नहीं है मेरे पास। जाओ। अरे खड़ी खड़ी शक्ल क्या देख रही हो मेरी? जाओ जाओ। अरे What's wrong with her? चाबी का ज्यादा ही क्या किया। सेठ नियाज आ रहा है निकाह पढ़ाने। अब तू क्या करेगा, कुछ सोचा है? सब जगह ढूंढ लिया, उसकी खाला क्या कर गया, दोस्तों क्या पता किया, कहीं नहीं मिली वो। अब तो मेरी भी समझ में नहीं आ रहा क्या करूं मैं। जमीन निकल गई, आसमान खा गया उसे। तो मैं सोच रहा हूं
सेठ न्यास को बताकर थोड़ा सा उससे और टाइम मांग लूं। तू टाइम ले भी लेगा और वो टाइम दे भी देगा। इस बात का क्या भरोसा है कि तेरी बेटी कंवारी आएगी? ये भी तो हो सकता है कि निकाह करके कसम को साथ लेकर आए। फिर क्या करेगा तू? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हेलो, हाय मिस्टर शराफत, सुना है आजकल जान सूली पे अटकी हुई है और फांसी के तख्ते पे जल्लाद खड़ा है। कौन है बे? हाँ है, एक बेटी घर से भाग क्या गई, दूसरी बेटी की आवाज ही भूल गए। सच में बहुत परेशान लग रहे हो। एक बात कान खोल के सुन ले मेरी, तू तेरी आवाज के साथ साथ तुझे भी दफना चुका हूं मैं, समझी? मैं तो समझ रही हूँ अब्बा, लेकिन जब नयाज बारात लेके आएगा और उसे पता चलेगा कि उसकी बीवी ही मौजूद नहीं है तो वो नहीं समझेगा, बहुत बुरा लगेगा उसे। फिर कहाँ से लाएंगे अपनी बेटी? तुझे किसने बताया कि करीबा की शादी हाजी न्याज के साथ हो रही है? वाह, मेरे मशवरों पे अमल करने वाला आज मेरी ही होशियारी पे शक कर रहा है। अब इस वक्त ये जानना जरूरी नहीं है कि मुझे सब कैसे पता, जानना ये जरूरी है कि अरीबा कहाँ है, और ये मुझसे बेहतर कोई और नहीं जान सकता। लेकिन अगर तुम पता कराना चाहते हो तो मुझसे मिलना होगा। सही से करो ना। ओहो, जाली को तो ठीक करो, जरा ऊपर लाओ। हाँ चलो, उसको लो इसमें से। हाँ ठीक है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या हाल अच्छा है? चलो अब वहां जाके करो, जल्दी जाओ। अरे भाभी क्या हो गया? आप इस बेचारे को क्यों डांट रही हैं? सही तो कर रहा है। कहाँ सही कर रहा है? अरे वैसे एक बात बताइए, आजकल असद भाई को हो क्या गया है? सुबह ही सुबह ऑफिस के लिए निकल जाते हैं, सब खैरियत तो है? खैरियत तो है, लेकिन मीसम तुम्हें इस बिजनेस में उनका हाथ बटाना चाहिए। देखिए भाभी, बात तो आपकी बिल्कुल सही है, लेकिन अभी मैं शादियों की छुट्टियों पर हूँ यार। ओह, शादी से याद आया, आपकी बेगम कहाँ है? वही तो मैं आपसे पूछने आया हूँ, शिजा कहाँ है? तुम्हें नहीं पता शिजा कहाँ है? भाभी अगर मुझे पता होता मैं आपसे क्यों पूछ रहा हूँ? मैं अभी किचन में गया, पूरे घर में देखा वो नहीं है, अभी इधर आया आपसे पूछने के लिए, आपको भी नहीं पता? मैंने तो उसे सुबह से नहीं देखा। मीसम, तुम्हारे और शिजा के बीच में कुछ हुआ है? मीसम, what happened? मीसम, सहर सहर सहर, कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। किस बात के लिए सर? प्रमोशन लेटर, ये तुम्हारा प्रमोशन लेटर। अब इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी पे ट्रीट तो बनती है, सोच लेना कब देनी है। अजय, वो लेटर हो गया? ये क्या है? प्रमोशन लेटर है सर, और आपको तो खुश होना चाहिए, लेकिन आपने कभी किसी लंगड़े को अपनी खुशी में नाचते हुए देखा है? नहीं ना, क्योंकि उसके लिए हर खुशी बेमायने होती है। मैं भी इस खुशी के लायक नहीं हूं, इसीलिए मेरे लिए भी ये खुशी बेमायने है। और किस बात की प्रमोशन? आपको
आपको सच में लगता है कि मैं ये प्रमोशन डिजर्व करती हूँ? ना तो मेरा कोई खास जॉब का एक्सपीरियंस है, ना मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ है, ना ही मैंने कभी आपकी कंपनी को कोई प्रॉफिट दिया है। तो फिर क्यों? सच सच बताएं, आपको मुझ पे तरस आ गया था या फिर रहम? मेरा आपको अपनी जिंदगी की हकीकत बताने का यह मकसद हरगिज नहीं था कि आप मुझे 7वें आसमान पे बिठा दें। क्या हो गया सर? आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। और सिर्फ आप ही नहीं, आज से पहले मैंने जहां पे भी जॉब की है मुझे बिला वजह प्रमोट कर दिया जाता है। पता है, इसीलिए मैं आपके साथ फ्रैंक होने से डरती थी। ये देखिए, मेरे जुड़े हाथ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे शराफत से यहाँ पे नौकरी करने दीजिए, वरना इस जिंदगी में शिकायतों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा। और वो शिकायतें करने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। सर मेरी बात सुनिए, देखिए ना मैंने आप पर तरस खाया ना ही रहम। पर्सनली मैं समझता हूँ कि इंसान को सिर्फ तालीम और एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती, बल्कि अच्छे और सच्चे दिल भी इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, नई बुलंदी देते हैं। मुझे समझने के लिए आपका समझदार होना बहुत जरूरी है, क्योंकि रिश्ता चाहे बॉस का हो या दोस्त का, कायम वही रहता है जिसकी शुरुआत दिल से हुई हो, जरूरत से नहीं। और आपने तो मेरी जरूरत को ही मोहरा बना लिया। सर मैं नहीं जानती थी कि आईना इतना साफ होने के बावजूद भी चेहरे गलत दिखाता है। सर प्लीज मुझसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मत छीनिए। मैं गरीब लड़की जरूर हूं, लेकिन इज्जतदार हूं। मौत आ जाए लेकिन मेरी इज्जत पे आंच ना आए। सर क्यों आप अपने दिल में गलत फहमियों को जगह दे रही हैं? क्यों? गलत फहमियां तो दूर हो जाती हैं, लेकिन जिन रिश्तों की बुनियाद एक बार हिल जाए ना, वो रिश्ते दोबारा कभी मजबूत नहीं होते। असद, पता है गलती मेरी ही है, क्योंकि मैंने सर से असद तक का सफर बहुत जल्दी तय कर लिया। आज के बाद मैं आपको सर ही कहूंगी। आई एम सॉरी सर, लेकिन मैं ये प्रमोशन लेटर एक्सेप्ट नहीं कर सकती। Hello, my son-in-law. Welcome, welcome. अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम। शिजा कहाँ है? बिल्कुल ठीक कहा था शिजा ने। क्या कहा था शिजा ने? यही कि तुमने तो कह दिया कि डैड के घर चली जाओ, लेकिन उसको पता था, शी वॉज श्योर कि मीसम उसके बगैर एक मिनट भी नहीं रह पाएगा। एंड शी वॉज राइट। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, बस अंकल मैं वैसे ही आ गया, यू नो। इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? बीवी है तुम्हारी, जब दिल चाहे मिल लो आकर। जी तो किधर है शिजा? अपस्टेयर्स। जाओ जाओ मिल लो जाके। गो गो। थैंक यू। नाराज हो? I'm sorry यार। शिजा
शिजा, शिजा मेरी बात सुनो यार, आई एम रियली सॉरी। अच्छा चलो मैं कान पकड़ लेता हूँ, घुटनों पे बैठकर माफी मांग लेता हूँ। यहाँ तक लास्ट स्टेज ये है कि मैं एक मुर्गा बन के तुम्हें। स्टॉप इट, डोंट बी अ किड। तो फिर मान जाओ ना। कब तक इस तरह मनाते रहोगे? जिंदगी भर। सर लेकिन मैं अपनी जिंदगी एक ऐसे अंधेरे में नहीं गुजार सकती जिसमें रोशनी होने के बावजूद भी कुछ ना दिखाई। I cannot. I really cannot do this, and it's not happening. No, just relax. बैठो। देखो, सबसे पहली बात, I'm really sorry. कल रात जो कुछ भी हुआ वो सब मेरा कसूर था। लेकिन तुम्हें पता, अगर तुम एक दफा अपना मूड ठीक कर लोगी ना, तो सच में मैं तुम्हें सब कुछ बता सकता। Hey, सिर्फ एक दफा अपना मूड ठीक करो। I promise you, I'll tell you everything. वादा करो। तुम हो कैसे? Smile. Please. शुक्र है यार। इसी तरह मुझे सारी जिंदगी तंग करते रहो। Of course. अगर तंग नहीं करूंगा तो फिर लाइफ में मजा कैसे आएगा? हाँ, वैसे पता, मैं एक बात सोच रहा था कि शुक्र है कि तुमने मुझे मना कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए, अगर मैं मुर्गा बन जाता तो कैसा लगता? वो तुझे मुर्गा बनते तभी पता चलता। अच्छा। फिर तो मेरी बचत होगी। चेक कर ले, अरे चेक कर ले, असली है असली। ये तो असली है अब्बा, लेकिन तुम नकली हो ना। किसी अंधे पे भी भरोसा कर सकती हूँ, लेकिन तुमको है। बड़ी शातिर और मक्कार लड़की है तू। अरे मुझसे ऐसे बात करी जैसे मैं कोई तेरा बाप हूँ। तेरा बाप ऐसे होते हैं? एक बेटी को तलाक हो गई है, दूसरी घर से भाग गई है, और तुम्हें अभी भी पैसे की पड़ी है। तेरी बकवास सुनने का वक्त नहीं है मेरे पास। अब्बा तमीज से बात करना मुझसे, वरना पूरे रेस्टोरेंट में ना तुम्हारे किस्से सुनाना शुरू कर दूंगी। अरे खाली पीली में वक्त जाए क्यों कर रही है? काम की बात कर। ये बता, अरीबा के बारे में क्या जानती है तू? पेट में ना गुड़गुड़ हो रहा है, भूख लग रही है शायद। ऑर्डर करते हैं। वेटर, ऑर्डर ले लो इनसे। मैं दे देती हूँ। 2 प्लेट बिरयानी कर दो, 2 प्लेट सीख कबाब, 2 प्लेट मलाई बोटी, और मीठे में जो भी है 2-3 डिशेस तो होंगी ना, वो ले आना। ठीक है? हाँ बल्कि सुनो, बिल ये देंगे। हाँ? वक्त भी क्या चीज है ना अब्बा, कैसे बाजी पलटता। कल तक मैं तुम्हारे सामने बेबस थी, और आज सच पूछो तो मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। इज्जत करने के लिए बुलाया मुझे तो। बेइज्जत? अरे अब्बा, बेइज्जती तो उसकी होती, किसी को इज्जत हो। लेकिन तुमने तो अपनी बेटी के साथ साथ अपनी इज्जत भी बेच दी है। अरे अब्बा, तुम जानते तो भूखे पेट ना सर में दर्द होती है मेरे, तो बात नहीं कर सकती। खाने के बाद करेंगे।
पहिया पहिया घूमता रहता है, ये घुमाया कभी इधर, ये घुमाया कभी इधर, तो इसलिए हाथ हल्का रख। फिलहाल तो इधर है अब्बा, और ये मैंने रोक भी दिया है। ये देखिए मेरे जुड़े हाथ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझे शराफत से यहाँ पे नौकरी करने दीजिए, वरना इस जिंदगी में शिकायतों का बोझ मजीद बढ़ जाएगा, और वो शिकायतें करने के लिए मेरा जिंदा रहना बहुत जरूरी है। मुझसे मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट मत छीनिए। मैं गरीब लड़की जरूर हूं लेकिन इज्जतदार हूं। मौत आ जाए लेकिन मेरी इज्जत पे आंच ना आए। यस प्लीज। सर आप घर नहीं जाएंगे? हाँ हाँ जाऊंगा, घर जाऊंगा मैं। आप ऐसा कीजिए, मिस सहर को भेजिए जरा मेरे रूम में। सर वो तो चली गई। क्या चली गई वो? कब कब गई? 2-2:30 बजे चली गई थी। अच्छा जी ठीक है, आप भी जा सकते हैं। सर आपकी गाड़ी लगवा दूं मैं? नहीं नहीं, मैं हूँ अभी ऑफिस में हूँ, आप जाइए। राइट सर। हाँ सुना ना, बोलो। कहाँ हैं असद आप? तुम्हारे हिसाब से मुझे कहाँ होना चाहिए? ऑफिस में। तो पूछ क्यों रही हो फिर? और कहाँ होऊंगा मैं? इटली, फ्रांस, एम्स्टर्डम, न्यूयॉर्क, कहाँ? रिलैक्स असद, क्या हो गया आपको? सुने ना प्लीज प्लीज, मुझे काम करने दो, मैं पहले बहुत परेशान हूँ। मैंने तो सिर्फ इसलिए फोन किया था कि मैं आपको याद दिला दूं कि हमने रात को डिनर पे जाना है। उफ, सुने ना, पहले रात तो हो जाने दो, डिनर के लिए भी चले जाएंगे ना। या अल्लाह मुझे माफ कर दें, मैंने आपकी एक नेक लड़की का दिल दुखाया है। बच्चों आपको खुदा का वास्ता है, कुछ तो रहम गए भाई, कोई मेरी मदद करो। अरे कोई तो मेरी मदद करे बच्चों, कोई तो रहम गए मुझ पे। अबे किस बेहिस से मदद मांग रही है तू? ये जिसने तेरा सौदा 15 लाख में उससे किया है? हाँ तुझे क्या लगता था ये तुझे सर का ताज बना के रखेगी? ये तुझसे भी 100 हाथ आ गया है। देखो रिपा, पैसों की जरूरत थी मुझे, और इससे बेहतर ऑप्शन नहीं थी, तो आई एम सॉरी। झूठ की पट्टी मेरी आंखों पे बांध के आपने इतना बड़ा जुल्म कर दिया बच्चों मेरे साथ। अरे लोग तो अंधे को भी सीधे रास्ते पे ले जाते, सगी बहन हो तो ये आपने मेरा गला काट दिया। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि गिरगिट अपने मफाद के लिए कितने रंग बदल लेता है। बच्चों नो अदर ऑप्शन यार, बताया तो। बच्चों जुबान का कहा तो दुनिया सुनती है, पर दिल का कहा मेरा अल्लाह सुनता है। और मैं आज आपको दिल से बदुआ देती हूँ बच्चों, खुदा का ऐसा अजाब है आप पे कि आप अपनी मौत की खुद दुआ मांगे। I'm scared. या अल्लाह, तू तो सबसे बड़ा मुल्सिफ है। एक बहन की बददुआ है कि इस दुनिया में भी बहन का अंजाम देखो और आखिरत में भी। चुप करो, मेरी बात सुनो। अगर तुम्हारे जैसों की बददुआएं लगना शुरू हो गई ना, तो हम जैसे कब से इस दुनिया से खत्म हो चुके होते।
ही ना करो ज्यादा खड़े होके अब्बा। अगर 2 मिनट में इसको यहाँ से लेके नहीं गए ना, और पैसे ले दरवाजा बंद करो, सर में दर्द होता है। नहीं जाना मुझे। शैज़ बंद कर दो यार। लगा के रखा हुआ। आमीन आमीन, मुबारक हो भाई, सबको बहुत बहुत मुबारक हो भाई, मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। ले चाचा, ये पैसे तो बहुत कम है। इन तो लो। 300 रुपए हैं सिर्फ। ज्यादा है क्या? चाचा को लेके जाइए, बाद में कर लेंगे बुजुर्ग आप हमारे। अरे नया सेठ इधर भी तो देखो। मुबारक हो निकाह, बहुत बहुत मुबारक हो। माशाल्लाह रूप चढ़ा हुआ है भाई, रूप चढ़ा हुआ है। तुझे भी मुबारक हो शराफत। मुबारक हो नियाज भाई। खाने का क्या इंतजाम है बॉस? भूख बहुत लगी है जोर से। वही खाना नहीं बनाया, शरबत बनाया तेली बहुत सारा, थोड़ा थोड़ा करके पिलाएंगे, हल्का हो जा। क्या है? शरबत को छोड़ शराफत, शुगर कर तेरी भागी हुई बेटी ब्याह के ले जा रहा हूँ, वरना ऐसी लड़कियों को लोग या संसार करते हैं या कालक मलते हैं। अरे बिल्कुल सही कह रहे हो नियाज भाई, बड़ा एहसान किया आपने मेरी जिंदगी पर। भाई हमने तो अपना बोझ कम कर लिया, अब तुम संभालो। तो फिर रुखसती दो। भी दे देते हैं, आज कंगन को आरसी कर देते हैं। चलो बेटा तैयार हो जाओ और जाओ अपने घर, नई जिंदगी का। नहीं जाना, मैं नहीं जाऊँ, मुझे इनके साथ नहीं जाना। निकल निकल, नहीं तो मेरा हाथ उठ जाएगा। निकल। शराफत, क्या जुल्म कर रहे हो? अबे ये माँ बेटी जरूर कुछ तमाशा लगाएंगे, ये कोई काम तमाशा लगाए कर नहीं सकते। वो लेको जो इसको लेकर हाँ शराफत भाई। अरे वाह, क्या बात है असद? मैं काफी दिन से नोट कर रही हूँ कि आप परेशान हैं। नहीं, मुझे तो कोई परेशानी नहीं है। तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। थैंक यू। कैसी बातें कर रहे हैं असद? मुझे फिक्र क्यों नहीं होगी? मैं आपकी बीवी हूँ। मुझे बार बार याद दिलाने की जरूरत नहीं कि तुम मेरी बीवी। आई नो। देखिए असद, अगर कोई परेशानी है तो आप मुझसे शेयर कर ले। सुनैना देखो, I have to take this call. It's very urgent. Please, would you please? हेलो मिस सहर, मैं आपको सुबह से कितनी कॉल्स कर चुका हूँ। कहाँ थी आप? और भला ये क्या तरीका है? ऑफिस से बिना बताए आप चली भी गई। बोलिए क्यों गई? क्यों किया आपने ऐसा मिस सहर? आई एम सॉरी सर, आप मुझे बार बार कॉल्स कर रहे हैं और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैं आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट इस तरह से डिसरिगार्ड कर रही हूँ, लेकिन मैं आपकी उस हरकत की वजह से बहुत टूट गई हूँ। प्लीज मुझे यूं बार बार कॉल्स करके शर्मिंदा मत करें। देखिए मिस सहर, आप मुझे मिसअंडरस्टैंड कर रही हैं। प्लीज। नहीं सर, मैंने आपको बिल्कुल गलत नहीं समझा, बल्कि मैंने तो आपको एक बहुत अच्छा इंसान समझा था। लेकिन आप भी बिल्कुल उन्हीं मर्दों की तरह निकले जो एक बेयारो मददगार लड़की को सिर्फ अपना दिल बहलाने का सामान समझते हैं। पहले उसे बड़ी बड़ी ऑफर्स देते हैं और फिर उसके दिल से खेलते हैं। कम ऑन मिस सहर, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये जो कुछ भी आप सोच रही हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
मैं मानता हूँ, हाँ ये ठीक है कि मैंने फैसला करने में जल्दी की, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इसमें अपना जाती मुफाद देख रहा हूँ। अच्छा, तो फिर इतनी मेहरबानी की क्या वजह हो सकती है सर? हेड की पोस्ट, बंगला, गाड़ी, कोई बगैर मफाद के किसी पे इतनी मेहरबानी नहीं करता। अच्छा, मैं समझी, आप मुझे अपने लेवल पे लाना चाहते थे ताकि सोसाइटी में कोई आप पे उंगली ना उठा सके। लेकिन एक बात याद रखिएगा, एक दूसरे के जैसा होना जरूरी नहीं होता, बल्कि एक दूसरे के लिए होना जरूरी होता है। मिस्टर, प्लीज प्लीज हम इस बारे में कल बात करते, फेस टू फेस। आई एम सॉरी सर, मैं आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे चुकी हूँ, आप प्लीज उसे एक्सेप्ट करें। ना ही तो आपके लिए रिसेप्शनिस्ट की कमी है और ना मेरे लिए जॉब्स की। अपना ख्याल रखिए, खुदा हाफिज। मिस्टर सहर, तू तो सीधा लखपति से करोड़पति बनना चाह रही है। अभी तो तू देखती जा, ये मर्द ना बिल्कुल एक चिकने घड़े की तरह होते हैं, इन्हें जैसे चाहो अपने अंदाज में ढाल लो। मीसम से कोर्ट मैरिज ना करके मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। मैं हर किसी वो गलती दोहराना नहीं चाहती। तवा गरम है बहन, जल्दी से रोटी डाल ले, कहीं मीसम की तरह ये भी तेरे हाथ से ना फिसल जाए। वफा आज भी मुझे कॉल करती है शिजा, और ये बात मैं तुम्हें बताने से डर रहा था, वो इस घर का पीछा ही नहीं छोड़ रही। और ये बात मैं आज तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं हमारा रिश्ता नहीं खराब करना चाहता। तुम्हें याद है उस दिन तुमने मुझसे एक सवाल भी पूछा था कि मेरे अलावा इस कमरे में कोई और भी था या नहीं? तो उसका जवाब यह है कि मैं अकेला नहीं था। वफा भी इस कमरे में थी, यहीं थी, मौजूद थी। ये बात तो मुझे आप बता रहे हो। तो मैं और क्या करता? हाँ, मैं क्या करता शिजा? अगर मैं तुम्हें उस दिन सब सच बता देता तो क्या आज तुम मेरे साथ यहां पर खड़ी हुई होती? बोलो। लिसन शिजा, मेरे दिल में कोई चोर नहीं है। I swear, I promise, please trust me. ईसम, I trust you, लेकिन मैं वफा को ट्रस्ट नहीं करती। अगर तुम यूं ही वफा से बात करते रहोगे तो एक ना एक दिन वो तुम्हें मुझसे छीन कर ले जाएगी। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रही हो? ऐसा मैं कभी भी नहीं होने दूंगा। I can't take risk. I'm sorry, I can't. वफा, रिसीव करो। क्या? रिसीव करो और स्पीकर पे डालो। हेलो। हेलो मीसम, कैसे हो? तुम्हारी सो कॉल्ड वाइफ कैसी है? ठीक हूँ। क्यों फोन किया तुमने? मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश होती है, तुमसे मिलने की। वैसे एक बात बताओ, अगर तुम्हारी बीवी को पता चल गया कि हम अभी भी बात करते हैं तो क्या वो तुम्हें छोड़ देगी? काम की बात करो। क्यों फोन किया तुमने? अरे बाबा, बताया तो, मिलना चाहती हूँ। अब तुम बताओ, क्या तुम मिलोगे? हाँ, मिलूंगा, लेकिन तुम वादा करो कि उस दिन की तरह इंतजार तो नहीं करवाओगी ना? प्रॉमिस करो। नहीं नहीं, मैंने बताया था ना, उस दिन मैं ट्रैफिक में फंस गई थी।
कहाँ मिलना है? वही तुम्हारी फेवरेट जगह, हमेशा की तरह, रेस्टोरेंट। ओके, बाय। सब तुम्हारे साथ। I just want everything to be clear. इतना हैरान क्यों हो रही हो? मुझे देख के अपनी हैसियत का अंदाजा हो रहा है तुम्हें? कैसी हो शुजा? मिसेस मीसम। कैसी हो शुजा? मिसेस मीसम। मिसेस मीसम का होना वफा। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मेरे शौहर को ट्रैप करने की कोशिश करोगी और मैं तमाशाई बन के तमाशा देखती रहूंगी? नो, नॉट दिस टाइम, क्योंकि इस दफा तुम्हारा शिजा से नहीं, मीसम की बीवी से पाला पड़ा है। शौहर है ना, इसलिए इतना इनसिक्योर हो रही है और ऐसे यहाँ उसे मुझसे मांगने आ गई है। अगर मेरी तरह मीसम की महबूबा होती तो ऐसा ना करती। मान लो ना, अब मान भी लो कि मीसम आज भी सिर्फ मुझसे ही मोहब्बत करता है। और जहां तक बात रही मीसम को तुमसे छीनने की, तो छीना तो उसे जाता है जो कभी आपका हो। मीसम तो ना कभी तुम्हारा था, ना है और ना कभी होगा। गलत गलत कहा तुमने पापा। मीसम तो तुम्हारा ही था ना, लेकिन देखो मुझे मीसम को तुमसे छीनने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि झूठ की बुनियाद पे बनाए गए हुए रिश्ते बहुत कमजोर होते हैं। क्या हुआ, चुप क्यों हो गई? अपनी मोहब्बत पे डाउट होने लगा है तुम्हें? इंसान की अक्ल जब मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। लेकिन एक बात का तुमने मुझे यकीन दिला दिया आज, कि अब मैं जो करने जाऊंगी ना, उससे कितने लोगों की जिंदगियां दांव पे लगेंगी। मैं तुम्हें लास्ट टाइम वार्न कर रही हूँ, मेरे शौहर से दूर रहो। ये तो नहीं हो सकता यार, लेकिन अगर तुम में दम है ना, तो मीसम को मुझसे छुड़वा के दिखा दो। चैलेंज एक्सेप्टेड। दो बातें सुनती हुई जाओ। पहली ये कि गधे पे किताबें लादने से वो आलिम नहीं हो जाता, और दूसरी, पहले तो मैं वार पीठ पीछे करने वाली थी, लेकिन अब मुंह पे करूंगी। तुम्हारे घर में घुस के एक एक रिश्ते की बुनियाद हिला दूंगी, सब बर्बाद कर दूंगी, ईंट से ईंट हिला दूंगी, और तुम लोग गिड़गिड़ाओगे, घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं
भीख में भी माफी नहीं दूंगी। सुनिए, क्या हुआ? अरे उठ गई हमारी नई नवेली दुल्हन सुबह सुबह। प्यास लग गई है मुझे। तो इसमें डरने वाली कौन सी बात है? देखो, ये घर भी तुम्हारा है, मैं भी तुम्हारा। जैसे चाहो रहो, जैसे चाहो कहो, हम तो सिर्फ तुम्हारे हुक्म को गुलाम हैं। बैठो, मैं पानी लेके आता हूं। नहीं न्यास, आप रहने दीजिए। अभी तो आपने कहा ये घर मेरा है, तो मैं खुद जाके पानी पी लेती हूँ। ठीक है, फ्रिज बाहर रखा हुआ है, जाओ पी के आओ। कौन हो भाई? जैसे दीदा दिलेरी से मेरे घर में दंदनाती फिर रही हो। न्यास की बीवी। अब्बा की बीवी जो अंदर सो रहा है? हाथ भी ठीक है, पाँव भी ठीक है, आंखें भी ठीक है। अरे तो फिर कौन सा ऐप था जो मेरे बाप से शादी कर ली? ये किस किस्म की बेहुदा बातें कर रहे हैं आप? क्या मतलब, कौन सा ऐप? वही ऐप जो बेबाक लड़कियों में होता है। अरे जिन्हें माँ बाप अपने घर की इज्जत बचाने के लिए इसी तरह किसी बुड्ढे के साथ ब्याह देते हैं, जैसे तुझे ब्याह दिया है। और हाँ, इस घर में आ गई हो ना, तो एक बात कान खोल के सुन। ये जो जबान है ना, ये 32 दांतों के बीच में दबा के रखना है, और अब्बा को मेरे खिलाफ करने की कतई जरूरत नहीं है, समझी? चलो अब जल्दी से जाओ, मेरा नाश्ता बनाओ। 4 अंडे 2 पराठे खाता हूं मैं। चलो। अरे अब बुतबंदी क्या खड़ी हो? अब्बा से कह के तुम्हारे लिए भी नौकरानी मंगाऊं? चलो। फरहान, तमीज से। माँ है ये तेरी। लो भाई, यक ना शुद्ध दो शुद्ध। अरे अब्बा, एक ही अम्मा थी मेरी, जो कि अल्लाह को प्यारी हो गई है। अब ये महारानी तुम्हें प्यारी होगी, मेरी तो बस ये नौकरानी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसकी बातों को बुरा नहीं माना, वक्त के साथ साथ ठीक हो जाएगा। अरे तुम्हें क्या जरूरत है उस नामुराद पर यकीन करने की? क्यों भरोसा किया उसके ऊपर? हमें पता नहीं अरीबा कैसी होगी, गुनाह हो गया, बहुत बड़ा गुनाह हो गया मुझसे। गुनाह तो मुझसे हुआ है, अपनी बहन को धुतकारते हुए। और मैंने कौन सी अच्छी तरबियत की अपनी औलाद की? तुमने तो मुझे मेरी नजरों में गिरा दिया फरहाद। एक दफा की ठोकर काफी होती है इंसान को संभलने के लिए, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा तुम किस मट्टी के बने हुए हो। तुम्हारे दिमाग से अभी तक वफा का भूत क्यों नहीं उतर रहा? कुछ तो होश के नाखून लो, कुछ तो अपने दिमाग से काम लो। वफा ने तुम्हें अपना मोहरा बना के अपनी बहन को बेच डाला, और तुम बुद्धू उसकी बातों में आ गए।
इससे तो अच्छा होता कि शराफत उसे ब्याह देता। इस तरह तुम्हें अरीबा की बद्दुआएं तो न लगती। अरीबा मुझे बार बार बोलती रही कि वफा जी भरोसे के लायक नहीं है। मैंने अपनी ही बेवकूफियों की वजह से सब कुछ डुबो दिया। उन्होंने मेरे साथ जो किया वो तो मैंने बर्दाश्त कर लिया, ठीक है, अरीबा के साथ ठीक नहीं किया उन्होंने। बस एक बार वफा जी मुझे मिल जाए, पूछूंगा जरूर कि क्यों किया उन्होंने ऐसा, क्यों किया। अबे इस घर में एक बोझ की शक्ल कब देखने को मिलेगी? शराफत, वो मैं कह रही थी कि मुझे अरीबा के पास ले जाओ। पता नहीं किस हाल में होगी, कहाँ ब्याह दिया मेरी बेटी को, कहाँ है उसका घर, ससुराल कहाँ है। खुदा का वास्ता मुझे वहां ले जाओ शराफत। ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। अबे अभी क्यों आठा ठासू बाहर रही है तू? तेरी इसी मनूसियत की वजह से ना मेरे घर से रिस्क उड़ाए। अगर इस बार ऐसा बना तो तुझ पे दूसरी ला के मुसल्लत कर दूंगा, फिर झेलना सारी जिंदगी अपनी सौतन के जुल्म। मेरा ना दिल बहुत घबरा रहा है, तो बहुत फिक्र हो रही है अरीबा की। पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। बोला ना तुझसे, अबे दिमाग चल गया तेरा। बोला ना, ठीक है, वो खुश है, कैसे जिंदगी गुजारेगी। अब क्यों दिमाग चाट रही है मेरा, क्यों? अच्छा, एक बार उसके घर ले जाओ मुझे, बस मुझे तसल्ली हो जाएगी। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। तो तुम औरतों को पाँव पकड़ने का मर्दों का बड़ा शौक होता है? पकड़ मेरे पाँव, पकड़ मेरे पाँव, लेकिन बताऊंगा फिर भी नहीं। अब बड़ी बड़ी क्या देख रही है, पाँव पकड़ना। अबे हटा, अरे खाना जहर कर दिया मेरा। दिल करते तुझे जहर दे दूं मैं। अबे इतनी मुश्किल से हम 2 अदाबों से जान छूटी है मेरी, तुझसे कब छूटेगी? मेरा ख्याल नहीं है शराफत, मेरी ममता का ही लिहाज कर ले आप। ले जाऊंगा, ले जाऊंगा। कल मुझे एक जरूरी काम है, परसों मैं तुझे वहां ले जाऊंगा। अब अगर तेरी इजाजत हो तो खाना खा लूं। हाँ। तुझे क्या लगता है, तू इधर बैठी होगी तो मैं सुकून से खाना खा लूंगा? अपनी शक्ल गुम कर ले, गुम कर ले, गुम कर ले। तुम्हारे घर में घुस के एक एक रिश्ते की बुनियाद हिला सब बर्बाद कर दूंगी, ईंट से ईंट हिला दूंगी और तुम लोग गिड़गिड़ाओगे, घुटनों के बल बैठ के मुझसे माफी मांगोगे, लेकिन मैं भीख में भी माफी नहीं दूंगी। हाँ भाई, क्या बात है, तुम इतना परेशान क्यों लग रही हो? और तुमने मुझे बताया नहीं वो वफा ने क्या कहा? वफा के चेहरे पे कोई परेशानी नहीं थी, पुरएतमाद, जैसे हमारी खंजर से हम पर वार करने वाली हो। क्या हो गया है शिजा? उसकी पहुंच जो है ना वो सिर्फ मुझ तक है, और वो मेरे ही जरिए इस घर में आना चाहती है। सच कहूं मीसा, आज वफा से मिलने के बाद मुझे वाकई डर लगने लगा है कि वो तुम्हें मुझसे छीनने में कामयाब तो नहीं हो जाएगी। किस तरह की बातें कर रही हो? हमेशा मुझे हौसला देने वाली आज अपना ही हौसला हार रही है। जिंदगी एक ही बार मिलती है मीसा, और मौत करीब आने पे हर इंसान हिम्मत हारने लगता है। एक बात बताओ, डू यू ट्रस्ट मी? आई डू। तो फिर तुम्हें उससे डरने की जरूरत नहीं है। जिस तरह आज तुमने उसका सामना किया है ना, कल भी वैसे ही करेंगे,
So don't you worry about anything. वो बहुत शातिर है, वो कुछ भी कर सकती है। मैंने तुम्हें कहा ना, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Just forget about it, clear your mind. तो खैर छोड़ो इन सारी बातों को, अपना मूड ठीक करो, बाहर सब खाने पे हमारा इंतजार कर रहे हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। असद, जी जी मम्मी। बेटा खाना क्यों नहीं खा रहे? खाता हूँ। क्या बात है, सब खैरियत तो है? हाँ सब ठीक है मम्मी, बस वो ऑफिस से रिलेटेड कुछ मसले होने के बारे में सोच रहा था। मैं बिरयानी डाल दूं? नहीं बिरयानी नहीं। अच्छा सालन ले लें? नहीं सालन भी नहीं चाहिए प्लीज, थैंक यू। डैड आप बिरयानी भी नहीं ले रहे हैं, सालन भी नहीं खाना आपको, आप भूखे रहेंगे क्या? प्लीज कुछ तो लीजिए, स्पेगेटी। नहीं बेटा दिल नहीं है ना। क्या असद भाई आप भी ऑफिस की टेंशन लेकर बैठ गए? बिरयानी खाएं, आपकी फेवरेट है। मैं कह रही हूँ आपको खानी पड़ेगी थोड़ी सी, मैं देती हूँ। चले थोड़ी सी तो लेनी पड़ेगी। ये हुई ना बात, थोड़ी और, थोड़ी। ये नहीं रायता आई गेस एसिडिटी करेगा, छोड़ दो। जूस जूस ना, जूस नहीं यार, जूस नहीं यार, ठीक है। कुछ नहीं होता, फ्रेश बना हुआ है। सी डाल दूं? As you wish. Anybody else? खाए ना? कहते हैं कि अगर फूलों की महक से दिन का आगाज हो तो दिन और भी खूबसूरत हो जाता है। तो बस मैंने सोचा कि आज का आपका दिन मज़ीद बेहतर बना दे। असद भाई क्या हो गया आपको? इतनी खूबसूरत चांदनी रात और आप यहाँ, और वो भी अकेले। सब खैरियत तो है? और भाभी कहाँ हैं? सो गई है। सो गई? असद भाई जहां तक मुझे याद है ना, आपके होते हुए भाभी आपसे पहले कभी भी नहीं सो सकती। आज के बाद याद रखो। असद भाई क्या हो गया, किस तरह की बातें कर रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? मेरा पूछने का मतलब है कि क्या आपके और भाभी के दरमियान कोई लड़ाई हुई है? क्या हो गया तुम लोगों को? सब लोग बस एक ही सवाल किए जा रहे हैं। 1000 बार बता चुका, ऑफिस के भी बहुत सारे मसले होते हैं यार। प्लीज प्लीज मीसम, ट्राई टू अंडरस्टैंड। बंद करो ये फजूल बातें। तो आप इतना हाइपर क्यों हो रहे हैं? आप खुद ही तो कहते हैं ना कि ऑफिस के मसले मसाइल ऑफिस तक ही अच्छे लगते हैं। तो फिर आप खुद ही मुझे बताएं कि भाभी से या घर वालों से आप क्यों उलझ रहे हैं? वक्त मीसम, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता। कभी कभी इंसान को खुद से जुड़े हुए रिश्तों के अलावा भी सोचना पड़ता है। जज्बात में किए गए फैसले कभी कभी गलत साबित हो जाते।
जिनको सुधारने के लिए हर पहलू से सोचना पड़ता। तो आसिफ भाई यही मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जज्बात में आकर ऐसी कौन सी गलती कर दी है आपने? कोई गलती नहीं हुई है मीसम, और तुम सब लोग मुझ पर तवज्जो देना बंद करो। मैं अपनी प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉल्व कर सकता हूँ। जरूरत नहीं है तुम लोगों को। आसिफ इन्हें क्या हो गया? क्या साबित करना चाहते हैं? क्या मतलब है तुम्हारा इस बात से? यही कि आपकी जिंदगी में सबकी अहमियत है, मीसम की, मम्मी की, लाइबा की, शिजा की। मैं कहाँ एग्जिस्ट करती हूँ आपकी जिंदगी में? सुनैना, फिलहाल मैं तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहता, सो प्लीज। बात बहस की नहीं है सर, बात मेरी वैल्यू की है जो दिन ब दिन खत्म होती जा रही है। तुम्हारे कहने का मकसद है कि मैं तुम्हें दिन रात बेइज्जत करता हूँ? बेइज्जत नहीं कर रहे तो क्या कर रहे हैं? लिसन सुनैना प्लीज, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मजीद तुम मेरी परेशानी का बाइस मत बनो प्लीज। बेहतर होगा अगर तुम यहाँ से चले जाओ। बल्कि रुको, एक काम करता हूँ, मैं खुद ही यहाँ से चला जाता, तुम आराम करो, सो जाओ। अंदर आने को नहीं कहेंगे क्या? नहीं सर, प्लीज। कुछ लम्हात जिंदगी में चंद पल के लिए ही आते हैं, उन्हें हर वक्त में तलाश मत कीजिए। सहर मैं यहाँ आपसे बात करने आया। बात करने के लिए बचा ही क्या? एक आपके कह देने से सब कुछ खत्म नहीं हो जाता सहर। हमेशा की तरह आप आज भी मुझे गलत समझ रही है। मैं तो शायद आपको समझ भी जाऊं सर, लेकिन ये दुनिया मुझे नहीं समझे, और आप ये सब समझने से कासिर हैं। दुनिया की इतनी फिक्र क्यों है आपको सहर? क्यों? आपको नहीं है फिक्र दुनिया की, सोसाइटी की? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे कोई फिक्र नहीं इस दुनिया की, सोसाइटी की। ये तो बस तमाशा देखने की है। That's what I think। जो 2 घंटे का शो देकर अपने घरों को वापस लौट जाएगी। भुगतता कौन है? आप या मैं? कौन? तो यहाँ हमेशा के लिए साथ देता भी कौन है? लोग तो जनाजे में भी कांधे बदल लेते हैं। देखिए सर, इंसान का दिल अगर सख्त हो जाए ना, तो फिर इंसान अच्छे बुरे की तमीज खो देता है। प्लीज अपने दिल में थोड़ी सी नरमी पैदा कीजिए प्लीज। इस दिल की सख्तियों पे मत जाइएगा सर। कुछ उदासियां ऐसी होती हैं जिनमें इंसान किसी को चाह के भी शामिल नहीं कर सकता।
मुझे लगता है कि मैंने आपके साथ बहुत गलत किया। मुझे इस बात का एहसास है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं यहाँ आपसे माफी मांगने के लिए। अब अगर आपने मुझे माफ नहीं किया सर, तो मेरा ज़मीर भी मुझे माफ नहीं करेगा। नहीं सर, आप प्लीज माफी मांग के मुझे शर्मिंदा मत करें। और वैसे भी दोस्ती और रिश्तेदारी तो बराबर के लोगों में अच्छी लगती है। मैं ना तो आपके बराबर खड़ी हो सकती हूँ, ना ही आपसे कदम से कदम मिला के चल सकती हूँ। इसलिए मैं जहां हूं वहां बहुत खुश हूं, मुझे वहीं रहने दीजिए। क्योंकि चांद की और सूरज की कभी दोस्ती नहीं हो सकती। सर, मैंने आपके साथ सिर्फ एक भलाई की है। उस भलाई को लेकर आप इतना सीरियस हो गई हैं। क्यों? भलाई? आप जानते हैं कि आपकी ये भलाई मेरी किरदार पे कितनी उंगलियां उठा सकती है? नीचे बिल्डिंग के चौकीदार से लेके ऊपर अशरफ भाई तक को पता है कि आप मुझसे इस घर में बगैर किसी रिश्ते के मिलने आते हैं। आपका दिल साफ है, मेरा दिल साफ है, लेकिन इन लोगों के दिलों में जो चोर है उनकी बदगुमानियां मैं कैसे दूर करूंगी? और ऑफिस, कल को जब आप ऑफिस में मुझसे हंस के बातें करेंगे तो लोग 100 सवाल उठाएंगे। जवाब दे पाएंगे आप उनके सवालों का? नहीं दे पाएंगे ना, इसलिए रहने दीजिए सर। हम औरतों की इज्जत ना बिल्कुल कांच की तरह होती है, और कांच अगर एक बार टूट जाए तो दोबारा कभी जुड़ता नहीं। इज्जतों के मीनार खड़े करने वाले कभी उस मीनार की कुर्बानी नहीं दिया करते। क्या मतलब? मैं समझा नहीं। क्या? रहने दीजिए सर, आप समझेंगे भी नहीं। आप कहकर तो देखिए, मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। निकाह कर सकते हैं मुझसे। मुझे इज्जत, मान, हैसियत दे सकते हैं। नहीं दे सकते ना, इसलिए रहने दीजिए। मैं तो सिर्फ आपको मेरे और अपने रिश्ते की असलियत बता रही थी। कल तक आप मेरे मोहसिन बन के मेरी दवा की फिक्र कर रहे थे, मुझे प्रमोशन देना चाह रहे थे, और आज जब बात शरअ हैसियत की आती है ना, तो अच्छे अच्छों का ईमान डगमगा जाता है। जैसे इस वक्त आप अपने ही फैसले में उलझ के रह गए, लेकिन मेरा ईमान बहुत मजबूत है सर। मुझे हकीकत में रहना पसंद है, और मैं उसी में ठीक हूं। नहीं सर, प्लीज, मुझे इन झूठी तसल्लियों की कोई जरूरत नहीं। और वैसे भी मैं जानती हूँ कि मैंने जो सब भी कहा उसके बाद आप शायद आज के बाद कभी मेरी शक्ल नहीं देखेंगे। इसलिए प्लीज आप चले जाइए यहाँ से। प्लीज जाइए। क्या करूं, मैंने तोड़े हैं रिश्ते, जोड़े हैं सपने, सबकी नजर से जुदा है मजबूरी, कैसी है दूरी, है मजबूरी, कैसी है
क्या ना चाचा? लगा शुक्र है बेटा। इनू खाओगे? नहीं आप खाओ। अरे खाओ खाओ यार। नहीं आप खाओ। चाचा कुछ मालूमात चाहिए थी आपसे। मुझसे? किस बारे में भाई? 104 नंबर फ्लैट, इसके बारे में। कौन आता है, कौन जाता है, कौन लड़की किस वक्त जाती है, किस वक्त आती है, किसके साथ होती है, किसके साथ नहीं होती। माफ करना बेटा, मैं तुम्हें जानता नहीं, पहचानता नहीं, मैं तुम्हें क्यों बताऊं किसी के बारे में? सही बात कर रहे हो, बिल्कुल सही करो। अभी जान जाओगे? नहीं 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 नहीं। अबे रख चाचा, अपने पकड़ लो। कौन देख रहा है तुम्हें? डालो जेब में। तुमने कौन सा खून की रिश्तेदारी निभानी है? एक 104 नंबर फ्लैट में बेटी रहती है, मेरी बेटी जब से भाग के आई है। उसका बाप हूं मैं, उसके बारे में मेरा जानना फर्ज है कि नहीं? है कि नहीं? ये आदमी रोज चक्कर लगाता है फ्लैट नंबर 104 में। वाह वफा, इस बार बड़ा तगड़ा मुर्गा फंसा है तूने। अब तो देख अपने बाप को कैसे तेरी लगाम लगाता। जी आप, आपको कुछ चाहिए? बस तुम्हारा साथ। और कुछ नहीं। बोलो, दोगी ना मेरे साथ? जी। नाश्ता मैं बाहर से ले आता हूँ, बस तुम अच्छे से तैयार हो जाओ, ठीक है? सुनैना, सुनैना। जी मम्मी, कुछ कहा आपने? क्या बात है बेटा, कुछ परेशान लग रही हो? नहीं नहीं, कोई परेशानी नहीं है। आज से पहले कभी तुम्हें मुझसे नजरें चुराने की या झूठ बोलने की जरूरत पेश आई तो फिर आज ऐसा क्यों हो रहा है? बता दो बेटा, शेयर कर लेने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है। बताओ। पता नहीं मम्मी, मुझे आपसे ये बात कहनी चाहिए है नहीं, पर दिल कहता है कि बताना जरूरी है। मम्मी, काफी दिन से असद मेरे साथ बहुत उखड़े उखड़े हैं। मेरी हर बात पे उनको गुस्सा आ जाता है। मैं बात कुछ करती हूँ, जवाब कुछ और देते। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा मम्मी, उनके रवैये में ये बदलाव। सच पूछो तो तब्दीली तो मैं भी महसूस कर रही हूँ। पहले रोज सुबह मेरे कमरे में आके सबसे पहले मेरे पैर दबाता था और अब कमरे में झांकता तक नहीं। कोई वजह तो है। पर क्या वजह हो सकती है मम्मी? आने दो उसे,
आज मैं उससे बात करूंगी। मैं पूछूंगी उससे कि ये क्या तरीका है, बीवी से ऐसा सुलूक क्यों? नहीं नहीं मम्मी, प्लीज आप असद से कोई बात ना कीजिएगा। बिना वजह बात बढ़ जाएगी और असद को लगेगा कि मैं आपसे उनकी शिकायतें करती हूँ। तुम्हें परेशान होने की अब कोई जरूरत नहीं है। अब ये मामला मेरे सुपुर्द कर दो। असद को बताना ही पड़ेगा कि इसकी वजह है क्या। क्यों आए हो? देखने आया हूँ रिश्तों को बेचकर अमीर होने वाले लोग कैसे दिखते हैं। क्या बात है, बड़ी हमदर्दियां जाग रही हैं अरीबा के लिए। कहीं मैंने तुम्हारे अरमानों पे पानी तो नहीं फेर दिया तो तुम्हारा दिल निकल के हलक में आ गया? बड़े अरमान के साथ अरीबा को आपके पास छोड़ कर गया था। आखिर कौन अपनी बहन के साथ ऐसा करता है? पापा जी क्यों किया आपने? क्योंकि उसने भी मेरे साथ ऐसा ही किया था। वो वक्त जो मैंने तुम्हारे साथ गुजारा है ना, कोई मुझसे पूछे मैंने कैसे गुजारा है। बड़ा खुश हो रही थी तब वो, और आज मैं बहुत खुश हूं। आज के बाद अल्लाह आपको हमेशा हमेशा खुशी रखे। मुझे ना तुम्हारी दुआओं की जरूरत नहीं। हाँ, बहरहाल अगर करना चाहते हो तो अपने लिए कर लेना, क्योंकि अरीबा इस वक्त मुझसे ज्यादा तुम्हें बद्दुआएं दे रही होगी। इसलिए यहां से घर जाने के बाद ना अपने लिए मगफिरत की दुआ मांग लेना। नाउ शाबाश, आउट।